नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार नायक। आप देख रहे हैं नायक टीवी। लीजिए, अभी हम आपको बिहार से जो कि जाने माने हमारे साथ में बैठे हुए हैं जो कि यादव जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरा बिहार से लेकर के दिल्ली तक का जो सफर तय किया, किन किन हालातों में उन्होंने अपना जो कार्य किया, आज 2 से 3 इन्होंने आज स्कूल बनाए हुए अपने। नमस्कार, आपका स्वागत है नायक टीवी में। प्रणाम जी। सबसे पहले अपना जीवन का परिचय दें। जी। मैं बीरबल यादव, सन ऑफ लेट्स से निर्धन यादव। मैं मिथिला राज्य के एक छोटे से जिला मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कटैया गांव का निवासी हूं और मैं बीकॉम ऑनर्स किया हूं और अपने जीवन की बहुत ही कष्ट भरी ज़िंदगी में मैं सोचता हूं कि इसे गरीबी में कोई नहीं जी सकता है, न जिया होगा। और जब मैं 1997 में दिल्ली आया तो मेरे पास में आने के लिए सिर्फ एक झोड़ा में एक पैंट और शर्ट भी नहीं था, एक गमछा था और पैंट शर्ट जो पहने थे वही था। जब मैं दिल्ली में कदम रखा तो मेरे पास अपने अमुक आदमी के पास, जानकारों के पास आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ISBD पर 3 दिन तक मैंने कुली का काम किया और कुछ पैसे कमा करके मैं अपने पास आया। फिर मैं कई जगह काम किया, जो कई पड़ाव है। मैंने डेली मजदूरी का भी काम किया, रिक्शा भी चलाया और रिक्शा चलाने के बाद मैं संगम बिहार में आया और संगम बिहार में भी मेरे कई मित्रों ने, मैं कई जगह भटका, कई स्कूल में गया। मुझे कोई जब इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो ये कहते थे कि तुम मिथिला राज्य का हो, मैं किसी मिथिला राज्य वाले को अपने स्कूल में नहीं रख सकता हूँ। मुझे इस बात को बहुत ही अंदर तक झकझोर के रख दिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ लिखने के बाद भी मुझे किसी स्कूल में जगह नहीं मिला, तो ये इससे दुखदाई मेरे लिए क्या होगा। फिर मैं अपने जीवन यापन के लिए 2-4 घर में गया और वहाँ से मैंने बच्चों के लिए मांगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस गली की उस माता जी को। उस मंदिर के सामने मैं खड़ा था, यही सोच रहा था कि हे सरस्वती, मैंने आपके अलावा कुछ किया नहीं है, मैं आगे करूँ क्या। तो वहीं पर एक महिला पूजा करने के लिए आई और बोला, लड़का तुम क्यों खड़े हो, क्या करना चाहते हो? कहे आंटी जी मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। तो कहा कि पढ़ा लोगे ट्यूशन के लिए? हाँ। चूँकि उस समय मुझे मोचदाढ़ी भी नहीं आया था, बहुत लड़का से थे, लग रहे थे। कहा कि तू पढ़ा के दे। जब मैंने पढ़ाया तो कहा कि बच्चा जब को पढ़ाने के बाद दूसरे दिन जवाब दिया मुझे कि मैं इसी मास्टर से पढ़ूंगा और कहीं नहीं पढ़ूंगा। फिर मैं अपनी ज़िंदगी पर्स पर बिताया और वहीं पर मैंने कुछ बच्चे को शाम में बुला करके पढ़ाया और उन्हीं का बिस्तर और उन्हीं का ओढ़ना बिछाना था, जिससे लेकर के मैंने अपना समय काटा। इस बीच में कई पड़ाव, उतार चढ़ाव आए और मेरे अग्रज हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, वो श्रीमान भागवत यादव जी ने, मैं नाम नहीं भूल सकता उन व्यक्ति को जो मुझे विषम परिस्थिति में साथ दिए, और श्रीमती कल्पना झा ने, रामाशंकर गुप्ता जी ने और धर्मवीर गुरु सिंह जी ने, जो मुझे इस तरह से उन्होंने बचाया और प्रोटेक्शन दिया। जब मेरे आंखों पर वार किया गया, जब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा तो दिन दुगुना चार रात चौगुना बरकत हुई, जिसमें से मुझे पर कई प्रकार की लांछनाएं भी लगी। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा जब कहा जाता है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से नहीं हारता है तो उन पर चारित्रिक लांछना लगा दो, वो व्यक्ति अपने आप डिमोरलाइज होगा और भाग जाएगा। लेकिन हमें धर्मवीर गुरु जी ने उस समय एक ही बात कहा था कि यदि तुम सच हो, और कल्पना जाने कि तुम यदि सच हो तो तुम यहाँ से भागना, तुम टिकेगा। उसमें मैं बीच में ये नहीं छोड़ूंगा कि ये शीश पाल जो यहाँ के उस समय के विधायक थे तब उन्होंने भी मुझे भरोसा दिया और काम मेरे लिए कुछ की, जिसमें सबसे अहम कड़ी है भागवत यादव का और कल्पना झा का मेरे लिए। और तीसरे नंबर पर जो हमारे एक बड़े भाई रहे रामाशंकर गुप्ता जी, उन्होंने साथ दिया। और मुझे आंखों पर देखिए टाँका लगा है, सर पर टाँका लगा है। मुझे किसी लड़की के साथ भी फंसाना का शुरू किया। विगत कुछ दिन पूर्व भी मुझे चाटा मार दिया और छोटा सा स्क्रिप्ट वीडियो डाल दिया कि मास्टर करप्टेड है। लेकिन मैं सरस्वती से एक ही बात कहा कि सरस्वती, मैं तुम्हारे कलम के अलावा कुछ नहीं जाना हूँ, यदि मैं सही हूँ या गलत हूँ फिर नहीं। और रिजल्ट ये हुआ भाई साहब, स्कूल लॉकडाउन से पहले मेरे स्कूल में 2200 बच्चा था और 2200 बच्चा, उस बच्चे को स्कूल का कैसे शुरुआत हुआ मैं बता दे रहा हूँ एक 30 सेकंड के अंदर। कि जब मैं स्कूल खोला तो मेरे पास जगह नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं थी। तो एक मैडम ने बोला कि मास्टर आपको स्कूल चलाना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं कह सका। उन्होंने रूम भी व्यवस्था दिया और टीचर भी दिया
और बड़े जानकर आपको खुशी होगी और आश्चर्य लगेगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। हमारे स्कूल में जब 23 बच्चा एडमिशन हुआ और 1 साल पूरे नीचे पर्स पर बैठ के बैठा, टीचर भी पर्स पर बैठ के बैठा, तो किसी सज्जन ने मुझे वो जो नारियल की चट्टी होती है उन्होंने दिया, उस चट्टी पर मैंने बच्चों को बैठाना शुरू किया। और आज आप जब घूमेंगे देखेंगे तो मेरे स्कूल में क्या व्यवस्था नहीं है, सभी तरह से सुविधाओं से लैस है। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। और लॉकडाउन से पहले 2200 बच्चा हुआ करता था, अभी हमारे पास लॉकडाउन के बाद मेरे पास 700 बच्चा है और नर्सरी में 250 के आसपास बच्चा है। उसके बाद 400 के बच्चा आसपास 5वीं तक है और उसके अलावे 200 के आसपास है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चे हैं और टीचर सब जो भी है, जेबीटी बीएड है। मैं खुद बाद में हायर एजुकेशन किया। मेरी शादी भी बहुत लेट से हुई और मेरी वाइफ भी एमए कर रही है और बीएड। शादी आपने दिल्ली में की या बिहार से शादी? जी नहीं, मेरी शादी में हमारे तरफ जो परंपरा है, जो मिथिला राज्य की परंपरा है, मिथिला क्षेत्र की, हम लोग, सीता हमारी बहन है। लोग संसार के लिए माता हो सकती है, लेकिन सीता मेरी बहन है, बुआ है, हो सकती है, लेकिन माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उस मेरे गांव की बेटी है। वहाँ परंपरा है कि लड़की लड़का को नहीं देखेंगे, लड़का लड़की को नहीं देखेंगे। हमने देखा भी नहीं, न हमसे कहा गया। हमारे माता पिताजी तो रहे नहीं थे उस समय। माँ की आखिरी चॉइस थी कि बेटा हमारा सामने में शादी कर ले। और जब वो रोने लगी, उनके आंसू आया, मेरे पाँव पर गिर गया, क्योंकि मैं शादी से बहुत ही घृणा हो गया था कि जो मेरे चारों भाभी ने मेरे पिताजी को और मेरी माँ को जो गाली देते थे। गरीब परिवार जानते हैं कि खाने के लिए जिंदा रहते बच्चे कैसे बुजुर्ग को संभालेंगे। तो कहा कि मेरी पत्नी भी होगी तो मेरी माँ को इस तरह से परेशान करेगी। मैं शादी का कल्पना ही छोड़ दिया था कि शादी भी कोई चीज़ है। लेकिन रोने लगी, मेरे पाँव पर आंसू उनका गिर गया। मैंने सोचा कि मुझे नर्क में भी जगह नहीं होगा यदि माँ मेरे नाम पर सोती है। एक इकलौता दुनिया का मैं यूनिक आदमी हूँ, अद्वैत आदमी है, जो माँ बेटा के पास जाता है। कोई आज तक ऐसा नहीं सुने होंगे कि कोई माँ अपने बेटा को ढूंढने के लिए कहीं जाता है। मेरी माँ बुजुर्ग हालत में, भाई साहब साक्षी हैं, गांव से मुझे खोजने के लिए आई कि बेटा तू कहाँ किस हालत में है। सब कहता है कि बेटा तुम्हारा मर गया। और माँ मुझे खोजने आई और लेकर के गांव गई और शादी कराई। मैंने लड़की बहुत ही कुशल, जितना तारीफ करूँ उस महिला की उतना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं जिस तरह से कष्ट झेला हूँ, भगवान मेरे दुश्मन को भी नहीं दे। यहाँ परीक्षा भी चलाना पड़ा, लेबर का भी काम करना पड़ा, दिहाड़ी मजदूर का भी काम किया। लेकिन जितना मैंने किया और अपना जो शिक्षा दिया, उसमें मुझे लोगों ने जितना प्यार और स्नेह दिया, मुझे लगता है कि दुनिया के इकलौता मास्टर हूँ जो इतना स्नेह और मुझे प्यार मिला है इस स्कूल के नाम। जी, अभी आपके पास में कितना स्टाफ लगभग है आपके स्कूल? अभी हमारे पास 32 स्टाफ है, जिसमें से 4 जो है ऑफिशियल स्टाफ है, 4 सफाई स्टाफ है और बाद बाकी हमारे शिक्षक हैं। तो अभी आगे आप जो करना चाह रहे हैं और आगे क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं? आगे हम स्कूल को, जो अभी हमारे 5 बिल्डिंग में 5 जगह चल रहा है, मैं इसे चाहता हूँ कि पूरे भारत के हर राज्य में चले। और ख़ास करके मैं जो फ्री में 40 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा गांव में भी ट्यूशन सेंटर है, जो गरीब बच्चों को, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, जो स्कॉलर बच्चा है, उन स्कॉलर बच्चों को चुनता हूँ और टीचर को वहाँ 10,000 रुपये महीना देता हूँ और वो 2 घंटा का ट्यूशन देता है नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे को। और जो बच्चा उससे आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है, उसका 50% खर्चा स्कॉलर बच्चा को ये स्कूल उठाती है, ये संस्था उठाती है और आगे भी उठाती रहेगी। क्योंकि मैं उस परिवेश से आगे आया हूँ कि मुझ जैसे इंटेलिजेंट बच्चा को निचले पायदान पर आना पड़ता है, इसलिए कि उनको कोई गाइडर नहीं है जीवन में। कितनी साल लगभग आपको हो गई है? मुझे दिल्ली में 27 साल हो गया स्कूल को। आपके स्कूल को यहाँ 2007 में मैंने गठन किया था तो पहले से, लेकिन 2007 में मैंने विधिवत गठन। कौन सी क्लास तक आपका स्कूल आता है? ये नर्सरी से लेकर 10वीं तक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ करके कुछ अच्छी जी, मेरे यहाँ से बच्चे पढ़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं और बैंक में भी हैं। और कुछ बच्चों को ऐसा लगाव है जो आज भी आपसे जुड़ते हैं, आपसे जी, जो भी बच्चे, अब इस स्कूल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, आप पता भी कर सकते हैं कि जिनके पिता को पढ़ाया था वो अपने बेटे को भी आज यहीं पर पढ़ा रहे हैं। मैं दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रहा हूँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आपके साथ? मैं संदेश, जिन लोगों ने आपके साथ मदद की है, हेल्प की है, आज यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या श्रेय देना चाहते हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि इस स्कूल के माध्यम से जितना मैंने अपना शोहरत कमाया है, जितना नाम कमाया है, जितना सब कुछ कमाया है, मैं यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको यदि मुझे मरते हुए दम तक
मेरी खून की कतरा कतरा की भी जरूरत होगी तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। और तत्पर हमारे बच्चे भी संकल्पित है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमने शिक्षा के अलावा किसी चीज़ को अपना हथियार नहीं बनाया। कोई पैसा कमाए, धन दौलत कमाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बच्चे तक इसी लाइन में रहे और सबको जागरूक करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी हथियार है जो शिक्षा था। आप देखते हुए कि राजनीतिक में किसी का भी सरकार हुआ, अंग्रेज आया, मुस्लिम शासक हुए, लेकिन ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहे। इसका एक ही कारण है कि राजनीतिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी वो जो है शैक्षणिक ब्राह्मण मजबूत है, राजा है, शासक है। शिक्षा पर उनका एकल अधिकार है जिससे ब्राह्मण को पूजनीय मान जाता है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। संगमनाथ क्षेत्र के जो बच्चों के जो उनके जो गार्जियंस हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी आप सुविधाएं दे रहे हैं वो बताएं। मैं यहाँ पर एडमिशन बहुत ही नामांकन फीस में नहीं लेता हूँ, कम से कम खर्च में मैं दाखिला लेता हूँ। संगम बिहार के तमाम स्कूलों से जितनी रियायत यहाँ पर होती है और सुविधा जितनी मिलती है, बता दीजिए एक बार आप अगर यूकेजी जैसे यहाँ पर नर्सरी में एडमिशन फ्री है, हम 1000 रुपया में दाखिला लेते हैं, जिसमें 2 ड्रेस देते हैं, किताब देते हैं, बैग देते हैं, कॉपी देते हैं, डायरी देते हैं, जुराब देते हैं और 1 महीना का फीस भी रहता है स्टार्टिंग। जी वो फ्री है, वो फ्री, सारा कुछ फ्री। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक जोड़ी ड्रेस कम से कम 1500 रुपया में आती होगी। हम 1000 रुपया में सारा कुछ देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। महीना का फीस भी 500 रुपया है नर्सरी का। आप लोग कितने कार्यक्रम करवाते हैं जितने भी फेस्टिवल होते हैं? जी साल में हम 5 कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें चिल्ड्रंस डे है, गांधी जयंती है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, सरस्वती पूजा जरूरी है। जी तो किस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते हैं? स्टेज शो वगैरह किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूल के दायरे में होना चाहिए वो आप सब करते हैं? जी ठीक। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे जो कि इन्होंने अपना जीवन का परिचय दिया सारा कुछ, जो कि आज इन्होंने जो किया हुआ 3 इनके अपने स्कूल हैं और इन्होंने पूरा बताया। जैसे कि इन्होंने दिल्ली के अंदर में जो कि बस अड्डे के पास में भी ये रहे ठहरे, कूली का भी काम किया इन्होंने, रिक्शा भी चलाया। आज ईश्वर की कृपा से आज इनके पास में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, समाज में अच्छा नाम भी कमाया हुआ है। और दूसरी बात एक ये है कि गरीब बच्चों के लिए भी सारा बच्चों के लिए जो है आज काम कर रहे हैं। 40 बच्चों को मंथली जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही जो कि गर्व की बात है कि ऐसे बच्चों को, प्रवासी जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों को जो फ्री शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, के नायक, नायक न्यूज टीवी दिल्ली।